मेरी जंग मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए है। वकला इस तहरीक का हरावल दस्ता बने। इमरान खान की वकला रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हुकूमत आम इंतखाबात में संजीदा नहीं, इंतखाबात को इल्तवा में डाला गया तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो गई। मुल्तान में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर समेत कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई का इल्जाम है। पुलिस ने नून लीग के सेनेटर महमूदुल हसन को भी गिरफ्तार किया, फिर रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है आमिर डोगर को हमने गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। आमिर डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया है। मामूली सी बात पर हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। असद उमर ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दिया। बोले इन्हें पता है इलेक्शन में पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजाब की निगरान हुकूमत पीडीएम के लिए काम कर रही है। 33 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब 16 मार्च के बजाय 19 मार्च को कराया जाए। असद उमर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत। कहा जुमेरात वर्किंग डे होता है, लोग वोट नहीं डाल सकेंगे। अगर छुट्टी वाले दिन पोलिंग होगी तो टर्नआउट बेहतर आएगा। ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है या नहीं, पीडीएम में इख्तिलाफात पैदा हो गए। जेयूआई और एएनपी ने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। नून लीग पीपल्स पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी। अगर आप अपना मुल्क बचाना चाहते हैं तो अपने वोट को रजिस्टर कराएं, क्योंकि वोट की ताकत से ही मुल्क पर काबिज चोरों से मुल्क को निजात दिलवाई जा सकती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहा वोट की मालूमात हासिल करने के लिए 8300 पर मैसेज करें। पंजाब में इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़। इजलास में कहा सूबाई और कौमी इलेक्शन अलग अलग कराने में अखराजात ज़्यादा आएंगे, दोनों इंतखाब एक ही रोज़ कराए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने अमन व अमान के लिए 42 अरब मांग ली। 43 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया। बताएं किन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का हिस्सा हैं या नहीं, फिर सियासी बहस छिड़ गई। और तुर्किया में जलजले से जांबाक अफराद की तादाद 9000 से तजावुज कर गई। 50,000 के करीब जख्मी, हजारों इमारतें तबाह हो गईं। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन कहते हैं कोई भी आफत तुर्किया के हौसले पस्त नहीं कर सकती। बाहिम्मत कौम है, मुसीबत की घड़ी में सुरखरू होंगे। मुतासरा खानदानों को 10,000 लीरा दिए जाएंगे। शाम में 3000 के करीब अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।